आप सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हमारा इस कोर्स में जो गीता अवलोकन के नाम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, आज हमारी 15वीं कक्षा है, जिसमें हम एक चर्चा का विषय रखेंगे अध्याय 2 के ऊपर। 47वें से लेके 72वें श्लोक तक जो हमने एक प्रश्न पत्र, छोटा सा क्विज आप सब लोगों को हल करने के लिए भेजा था, उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा श्लोक का एक याद करने का प्रयास करेंगे और उसके अलावा एक छोटा सा केस स्टडी है, उसको हम देखेंगे। हर बार की तरह कार्यक्रम का आरंभ हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करते हैं। मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज फिर हम अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इस प्रश्नोत्तरी से पहले आप ये देखिए कि इस प्रश्नोत्तरी के में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स मैंने अपनी स्लाइड पैक में यहाँ पर लिख दिए हैं। किसी को बाद में रेफर करने हो तो जो सही आंसर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन अब हम साथ में जो हमने मतलब प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो एक बार अपना यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मैं जरा क्विज खोल लेता हूँ। क्विज देख सकते हैं अब आप सब लोग? जी हाँ, मेरे ख्याल स्क्रीन पे नजर आ रही है अभी। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था श्लोक संख्या 2.50 से 2.53 तक निष्काम कर्मयोग के लाभ बताएं। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप था। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर देखते हैं। वो शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंद्रिय नियंत्रण के लिए किस पशु का उदाहरण दिया गया है? तो क्या उत्तर है इसका? कछुआ। कछुआ। तो कछुए में ऐसी क्या खास बात है? वो कछुआ क्या करता है? इंद्रिय नियंत्रण का कैसे एग्जाम्पल फिट होता है? हाँ जी, कौन बता रहे थे अभी? इंद्रिय नियंत्रण में कैसे फिट होता है कछुए का एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो ठीक बताया आपने, उत्तर ठीक है आपका, 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन कछुआ और इंद्रिय नियंत्रण का क्या कनेक्शन है? Disconnect. You withdraw the senses from your mind. हाँ, हाँ जी, you withdraw the senses. Disconnect the two. Disconnect the two. Okay. And what does the tortoise do? कछुआ क्या करता है?
shell to protect from the effect of the senses, Yeah. because the limbs are all be drawn. Yes, The yes, hard very nice, shell. very nice. भय लगने पर हाँ जी, लेता है, भय लगने पर अपने अंगों को समेट लेता है। अपने अंगों को समेट लेता है। तो कछुए के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यदि उसके खोल के ऊपर हाथी का पैर भी रखा जाए तो उसको नुकसान नहीं होता है। अब मुझे मालूम नहीं है कितना सही है नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था। तो ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो जब विषयों के संपर्क में आता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आता है, वो अपनी सेंसेस को विड्रॉ वैसे ही कर लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो लगभग सभी भक्तों ने ये उत्तर जो है वो अच्छा दिया, ठीक दिया। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक विज्ञान में आत्मा के अस्तित्व के कौन-कौन से प्रमाण देखे जा सकते हैं? जी सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। तो विदुषी जी ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि सभी विकल्प सही हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है? कोई समझा सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस? जैसे डेथ होनी होती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो कुछ जो अनुभव होते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। ओके, चलिए। जैसे फिर वो अनुभव वो तो डेथ हो गई, तो फिर अनुभव कैसे पता लगे हमें? आपने जैसे क्लास में बताया था कि ऑपरेशन थिएटर में हाँ जी, कोई ऑपरेशन डॉक्टर्स कर रहे हैं हाँ जी। और उसकी आत्मा सब कुछ देख रही है कि डॉक्टर्स क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं। जी, जब वो जी, सेंसेस में आता है तो वो डॉक्टर्स को भी बताता है कि आप क्या बात कर रहे थे, किससे आपने बराबर, यंत्र से उसका बराबर। उनका ऑपरेशन किया, हाँ जी, हाँ ये जी। सब। बिल्कुल ठीक। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगभग एक ही जैसे होते हैं। हर नियर डेथ एक्सपीरियंस में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस में थोड़ी और डिटेल्स भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि वो ऐसे समय में या ऐसे इस अवसर पर कुछ जो उनको अनुभव होते हैं उनमें वो कुछ और लोगों से भी मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, कुछ उनको डिस्कशन भी होती है। इस तरह से काफी डिटेल्स हैं, अपने आप में लंबे चौड़े विषय हैं। इनके ऊपर कई किताबें यदि आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो मिल जाएंगी, और वहाँ पर बड़े डिटेल्ड अकाउंट्स हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के हैं। काफी डिटेल्ड अकाउंट्स हैं, और एक दो नहीं है, हजारों में है। तो उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है, पास्ट लाइफ मेमोरीज इन चिल्ड्रन, इनसे क्या आप समझते हैं? ये क्या चीज है? ये प्रभु जी आप पिछले जन्म की जो मेमोरीज हैं, वो जो पास्ट जो फ्यूचर चल रहा है उसमें हम जैसे कई लोग याद रखते हैं कि मैं जी, पिछले जन्म में ये थी, लाइक हाँ कि जी, जैसे किसी का हाँ जी, जन्म हाँ जी। एक आपने तो एग्जाम्पल भी दी थी हाँ, पिछली बार, शांति देवी की शांति एग्जांपल देवी हमने की। देखी थी। वो भी हाँ आप जी। गूगल पे आप करेंगे तो बड़ा ही प्रसिद्ध केस है, और भारत में काफी प्रचलित हुआ था ये जब 1935 के आसपास ये मतलब 1930 1935 के आसपास ये जब घटनाएं हुई। महात्मा गांधी तक यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने एक कमीशन की स्थापना करी, और एक लड़की जिसका नाम पिछले जन्म में लुगदी देवी था, वो अपनी डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। और जब उसकी डेथ हो गई तो उसके लगभग 1 साल 10 महीने बाद उसी लेडी का जन्म शांति देवी के नाम से एक दूसरी जगह हुआ। और जब वो ये लेडी 3 साल 4 साल की थी तो उसने बताना शुरू किया कि पूर्व जन्म में वो ऐसे ऐसे उसका नाम लुगदी देवी था, वो मथुरा की रहने वाली थी। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, और पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये जो विकल्प हैं, ये जो प्रमाण हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग प्रमाण है इस बात को समझने के लिए, या इंडिकेशन के लिए कि भाई आत्मा का वास्तव में अस्तित्व है, और दोनों शरीरों में एक चीज कॉमन थी, आत्मा। चलिए आगे। एक बार प्रभु जी अमेरिका में CNN में एक आया था न्यूज, एक लड़का, व्हाइट लड़का, जी, वो एक साल का था, तो उसके पेरेंट्स को बताया कि वो टेक्सास में बोर्न हुआ था और पायलट था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पायलट था। एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वो भी कथा और पढ़ी है मैंने पढ़ी है वो। बड़ी हाँ जी, हाँ, वो तो पायलट में डेथ हो गई थी। वो जापानी लोगों के साथ युद्ध करते हुए उसका ये मतलब डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी। तो वो जब अपने अगले जन्म में वो हवाई जहाजों के प्रति बड़ा आकर्षित हुआ करता था। हाँ,
उसको बस प्लेन उड़ाना था। हाँ तो हाँ हाँ, बराबर। तो बड़ा strange और हुआ कि प्लेन यहाँ क्यों उड़ाना। हाँ, तो ये कोई किसी देश से संबंधित मतलब लिमिटेड नहीं है, किसी धर्म या जाति से लिमिटेड नहीं है। यहाँ तक जी। कि ऐसे किस्से भी हैं जहाँ पर एक मुसलमान का पुनर्जन्म हिंदू के घर में हुआ और एक हिंदू का पुनर्जन्म मुसलमान के घर में हुआ। हाँ तो बहुत सारे केसेस हैं। मैंने भी पर्सनली कुछ 3-4 किताबें इसके ऊपर पढ़ी हैं। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हाँ पहले फिल्मों में देखते थे तो लगता था कि पता नहीं ये फिल्मी बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। ये इसके साक्षात प्रमाण जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो हमारे हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं ना, रीइंकार्नेशन में, तो सब लोग इसको बिलीव करते हैं कि ये हाँ जी, सच है, हाँ जी, हाँ जी, जन्म जरूर होता है। हाँ जी। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। इस पे मुझे 1-2 लोगों से फीडबैक मिली कि सही तरीके से शायद समझ में नहीं आ पाया था क्लास में। बताइए 8वां प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव करें। ये 2:66 पर आधारित है, 2.66वें श्लोक पर आधारित है, जिसमें हमने अशांति ब्रैकेट में स्वस्थ, शांति, रोगी, सुखी, निरोग, इस तरह से मतलब एक ऑप्शंस दिए हैं। कई लोगों ने ठीक भी किए हैं। कौन जवाब देना चाहेंगे? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। डी। हाँ, तो हाँ। समझा सकते हैं जिन्होंने भी अभी डी ऑप्शन बताया है, वो समझा सकते हैं इसको पूरे ग्रुप को? मैं एक्सप्लेन करूं हाँ अनुराग जी? कीजिए, कीजिए माता जी। हाँ जी, वो आपने ही जो बताया उसी के अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ हाँ कीजिए। कि एक व्यक्ति है, उसको वायरल हो जाता है हम्म और बहुत मतलब वो परेशान रहता है, फिर थोड़ी कमजोरी उसमें ठीक होने के बाद भी रहती है। पहले वो रोगी होता है, जब उसको वायरल हो जाता है हम्म तब वो थोड़ी कमजोर, ठीक होने के बाद वो थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा है। वो निरोग तो हो गया लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है। वो हम्म दूध लेता है, फ्रूट्स लेता है, हम्म तो वो स्वस्थ अनुभव करता है। फिर स्वस्थ लेकिन अनुभव। हाँ, स्टिल उसके मन में अशांति है, लाइक काम, क्रोध, लोभ जो भी है। हम्म तो उसका, वो रोगी अवस्था में है अभी, उसका मन भी चल रहा है। देन बढ़िया। जब उसका मन शांत हो जाता है, मन चलना बंद हो जाता है, उसको हम्म मेंटली मतलब वो बड़ा शांत हो जाता है, तो वो रोगी से निरोगी की अवस्था में, शांत अवस्था में आ जाता है। बराबर बराबर, बहुत ये अच्छा बिल्कुल समझाया आपने आपने। एक्सप्लेन किया था, जो मैं हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही मतलब मैंने सेम बोल दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए ये जो श्लोक है 2:66, इसमें एक लाइन आती है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, न च भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कि जिसका मन स्थिर नहीं होता उसको शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं मिलती वो सुखी कैसे हो सकता है। तो यहाँ आध्यात्मिक जीवन में जब आप आध्यात्मिक गतिविधियों में जुड़ते हैं, इन प्रैक्टिसेस में लगते हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में, तो आपका जो प्रोग्रेस होती है वो कैसे होती है। शुरुआत में आपका मन अशांत होता है जब आपने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस शुरू नहीं करी होती हैं, तो अब अशांति होती है। अशांति क्यों होती है? क्योंकि आपके मन में हृदय के ऊपर 6 विकार जो हमने बताए हैं वो ढके रहते हैं, तो इसलिए आप अशांत रहते हैं। फिर आप आध्यात्मिक जीवन में लगते हैं, आप भक्तों का संग करते हैं, आप भगवत गीता, रामायण इत्यादि का पाठ करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन में सात्विक बातों को बढ़ाने लगते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इस तरह से। तो धीरे धीरे जो आपकी ये जो अशांति वाली अवस्था है, वो अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आप अशांति से धीरे धीरे शांति की तरफ जाते हैं। शांति का मतलब क्या है कि भाई अब वो काम क्रोध जो हमें परेशान कर रहे थे, अब वो परेशान नहीं करते हैं, अभी वो शांति हो गई, थोड़ा मन जो है शांत हो गया। लेकिन अब आप अपनी वो जो प्रैक्टिसेस हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें कंटिन्यू करते रहते हैं। तो जब आप उनको रेगुलरली करते रहते हैं तो शांति से अब आपकी जो अब आपका जो मतलब बलवान अब आप होने लगे हैं, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है, तो शांति से आप प्रसन्नता की ओर बढ़ने लगते हैं। अब आप प्रसन्न हो गए हैं, अब आपका मन जो है भीतर से प्रसन्न रहने लगा है। तो अशांति, शांति और प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब सुखी। तो उसी को हम अगर कंपेयर करें तो एक ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं कि जो बीमार है, बीमार होने के बाद वो दवाई लेता है, और जब दवाई लेता है तो वो उसका रोग ठीक हो जाता है। लेकिन रोग ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्णतः उसके अंदर ताकत आ गई और वो हर तरीके से काम पे जा सकता है। फिर वो धीरे धीरे अच्छा आहार लेता है, संतुलित भोजन लेता है, दूध पीता है, रोटी खाता है, दाल खाता है, इस तरह से, और फिर वो सुखी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है।
तो ये हो गया अशांति, शांति, सुखी, और या रोगी, निरोग और स्वस्थ। इस तरह से इसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। तो नवा प्रश्न जो था वो बड़ा सरल था, सभी लोगों ने ठीक ठाक लिखा है। कौन जवाब देना चाहेंगे कि विचरणशील इंद्रियां बुद्धि को कैसे हर लेती हैं? जैसे प्रचंड वायु जल को नहीं जैसे वायु नाव को बहा ले जाती है। हाँ, नाव को बहा ले जाती है। नाव को बहा ले जाती हाँ, हाँ जी, बढ़िया। जैसे प्रचंड वायु नाव को बहा ले जाती है। हाँ, तो देखिए ये जो उपमाएं होती हैं, उपमाएं भगवत गीता जितनी भी आप पढ़ेंगे उनमें भगवान ने कई उपमाएं दी हैं। तो ये उपमाओं को बड़ा ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि उपमाओं से हमें एक बड़ी जो या जो कठिन जो विषय है वो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। और जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्यों में कई तरह की उपमाएं दी हैं, तो उन उपमाओं पर ध्यान दिया कीजिए कि भाई ये उपमा क्या है, इसका मतलब क्या है, जो फिलोसफिकल बात जो यहाँ समझाना चाह रहे हैं वो उपमा के माध्यम से कैसे समझाया है। उस तरह से जब आप ध्यान देंगे तो पढ़ना जो है वो अच्छा लगेगा और आपको बात भी सरलता से समझ में आएगी। अब आप अगला देखिए कि स्थित प्रज्ञ इंद्रियों को वेग, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों के वेग को कैसे सहन करता है? हाँ। जैसे नदियों को मिलने पर समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता है। जैसे नदियों के मिलने पर भी समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता। बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो इसका जैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई है 54वें श्लोक से लेके एंड तक 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में कई बातें बताई हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान जी क्लियर कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो है डिजायर्स नहीं आती हैं, लेकिन वो उन्हें सहन करता है। और कैसे सहन करता है उसकी बड़ी सुंदर एक ग्राफिक जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि जैसे समुद्र होता है उसमें ना जाने कितनी कितनी नदियां मिलती हैं, आकर गिरती हैं, लेकिन उसका स्तर नहीं बढ़ता। अब यहाँ स्तर नहीं बढ़ने से क्या मतलब, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है, उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो मूड है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान है। अच्छा, अब अगला जो है, क्या आत्मा के ज्ञान से वैश्विक भाईचारे की भावना बढ़ती है? हाँ जी, 100% बढ़ती है। कोई समझा सकते हैं कि वैश्विक भाईचारे की भावना कैसे बढ़ती है? हम जैसे अब इसमें हम सबको नारायण के दर्शन कहते हैं कि नारायण के तो सब एक ही रूप दिखता है। अच्छा, देखिए नारायण के दर्शन नहीं, नारायण के अंश के दर्शन। अंश के दर्शन, हाँ जी। 15वें अध्याय हाँ जी। में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो और नारायण में तो कोई अंतर नहीं। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं मम ऐव आंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मतलब क्या कि जीव जो है वो मेरा अंश है। भगवान ने वहां ये नहीं कहा कि मैं जीव और मेरे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कहा। तो हमें सभी प्राणियों में जो आत्मा है, और फिर हमने दूसरे अध्याय के शुरुआत के 13वें श्लोक में देखा था कि भाई जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तेरा अस्तित्व पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। मेरा अस्तित्व पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। इन राजाओं का अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। और आत्मा जो है वो काटी नहीं जा सकती, जोड़ी नहीं जा सकती, वो भी हमने सब पढ़ा। तो ऐसा नहीं होता है कि आत्मा भगवान बन जाती है या आत्मा नारायण बन जाती है। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, भगवान का एक पार्ट है। तो इस तरीके से आप ये समझेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि हर प्राणी के अंदर वही आत्मा, वही अंश भगवान का है। तो फिर हम सबको एक ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपको बात समझ में आई है? हाँ जी। हाँ, भगवान ने बताया मैं सब में रहता हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। हृदय सन्निविष्ट, लेकिन वो जो भगवान का जो डिस्क्रिप्शन है, और आत्मा भी भगवान, आत्मा भी हमारे भीतर रहती है और परमात्मा के रूप में भगवान भी हमारे भीतर रहते हैं। वो दोनों आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर रहते हैं। हाँ, है ना? ऐसी समझ आ जाती है तो हम दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक कि जो प्राणी है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, कोई पेड़ पौधा भी है, उन सब में वही आत्मा का अंश है। जिस तरह से आत्मा का अंश हमारे भीतर है, वो मतलब भगवान का ही अंश है। तो मान लीजिए जैसे आप कभी किसी ट्रेन में जा रहे हो
और आप मान लीजिए गुजरात में गांधीनगर के रहने वाले हैं उदाहरण के लिए, और आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए वो भी गांधीनगर से है, तो आप तुरंत आपका कनेक्शन बन जाता है ना, अरे तुम भी गांधीनगर से हो, मैं भी गांधीनगर से हूँ, फिर आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। गुजराती में आप पूरा ट्रेन में मतलब पूरे गांधीनगर का चर्चा आप करते हुए चले जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। जरूर। इसी तरीके से जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि भाई, या उसका दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है कि सामने वाले के हृदय में भी वही परमात्मा और वही आत्मा है, भगवान का अंश वही आत्मा है, तो आप एक कनेक्शन आपका उससे लगने लगता है। तो अगली बार डिवाइन रिलेशन हो जाता है ना। हाँ, डिवाइन रिलेशन हो जाता है। तो यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में भी लोग हैं वो भी उसी भगवान का अंश उनके शरीर में है, आप ये समझिए, है ना। हाँ, तो जब आप उस तरह से देखना शुरू करेंगे तो भाईचारे की भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हाँ जी, चलिए बढ़िया। अब हम अपने जो लंबे जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको जैसे मैं क्विज आगे भी भेजता रहूंगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो जो हम वीडियो बना के भेजते हैं अपनी क्लास का, वो वीडियो भी देख सकते हैं, स्लाइड्स जो हम भेजते हैं वो भी देख सकते हैं, भगवत गीता खोल के वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्विज जो है बिना देखे अटेम्प्ट करनी है, आप देख के पढ़ के समझ के आराम से उसके उत्तर आराम से लिखिए, कोई उसमें मतलब वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं है कि जिसके मार्क्स के बेसिस पे आपका कोई भविष्य तय होने वाला है। हाँ, पर अच्छे से करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता उसमें रहेगी, आपको भी उसमें लाभ होगा। चलिए, अब हमारा एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर 1 कि निष्काम कर्म योग के लाभ बताएं। तो कौन कौन से लाभ लिखे हैं आपने? मैं बताऊं अनुराग जी? बताइए मासी जी, बिल्कुल बताइए। कर्म फल के बंधन से मुक्ति, बढ़िया कर्म करने की कला जी, और जन्म मृत्यु से छुटकारा, जन्म मृत्यु से फिर छुटकारा, हाँ दुखों से मुक्ति मानना, फिर आखिर में वैकुंठ धाम की प्राप्ति। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अब हमने भी कुछ थोड़ा सा लिस्ट बनाई थी, आपने सही लिखे, मैंने भी 4-5 उसके अंदर पॉइंट्स लिख दिए थे। तो ये देखिए, आपने सभी बनाए, कोई कर्म बंधन नहीं, और ये एक तरीके से कर्म करने की कला है ना। दूसरा हमने पॉइंट लिखा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जो दुखों से मुक्त है। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में हिंट दिया है भगवान जी ने, है कि भाई ऐसे स्थान पे पहुंचोगे जहां दुखों से मुक्त है। अब जैसे हम बोलते हैं वैकुंठ धाम, वैकुंठ का मतलब क्या? बाहर कोई है कि कोई भेज रहा है क्या गैलरी में? वैकुंठ का मतलब बाहर क्या? कोई बच्चा है कि कोई इधर गैलरी में भेज रहा है क्या? देखो जरा। बताइए। वैकुंठ लग रहा है। वैकुंठ वैकुंठ का मतलब आदि लग रहा है, ऊपर से बोल रहा है क्या किसी को? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा ना हो, वैकुंठ का यानी मतलब जहां कोई कुंठा कोई ना कष्ट हो, नहीं। है ना, तो उसको वैकुंठ बोलेंगे। अच्छा, तो इसीलिए ये एक तरीके से आध्यात्मिक जगत में के बारे में यहाँ पर भगवान जी हिंट दे रहे हैं। और वैदिक अनुष्ठानों से विरक्ति, तो अर्जुन बार बार ये कह रहा था ना कि परंपराओं का नुकसान हो जाएगा, परंपराएं नहीं बचेंगी, तो भगवान ने बताया कि भाई जब तुम निष्काम कर्म योग के हिसाब से चलने लगोगे तो तुम्हें ये कर्म कांड वगैरह में दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। तुम वास्तव में जो उच्च स्तर का जो एक आध्यात्मिकता है, उस उच्च स्तर की आध्यात्मिकता करोगे, और एक हायर पर्पस से आप अपना ये आध्यात्मिक जीवन में लगोगे। और फिर दिव्य चेतना की प्राप्ति, तो ये यदि आप निष्काम कर्म करते हैं तो ये आपको लाभ 50वें से लेकर 53वें श्लोक में आपको पढ़ने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाहरी और आंतरिक अर्थ समझाएं। तो हमने अब ये 54th जो श्लोक था ये हमने देखा, इसमें श्लोक 2.54 में बताएं कि इन शब्दों का बाहरी और आंतरिक अर्थ क्या है। भाषा, प्रभाषेत, आसीत और ब्रजेत। तो पहले भाषा का अर्थ बताइए, भाषा का अर्थ क्या है? बोली प्रभु जी। बोली, हाँ जी, बोली क्या, ठीक है। भाषा क्या भाषा बोलता है, बराबर है। उसका ये तो हो गया बाहरी अर्थ, एक्सटर्नल रीजन।
इसका इंटरनल अर्थ क्या है जो आचार्यों ने हमें समझाया? भाषा का क्या मतलब? भाई सामान्य लक्षण क्या है? उसके सामान्य लक्षण क्या है भाई? ऊपर से देखने में कैसा लगता है, गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, कैसा स्थित प्रज्ञ जो आप मुझे इतनी देर से मेरे सामने आपने डिस्क्रिप्शन दिया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, वो देखने में मतलब उसका उसका आचरण क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या है, तो ये भगवान ने बताया। फिर प्रभाषेत, प्रभाषेत से क्या अर्थ है? बोलता है, बोलता कैसे है? बोलता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका उसका आंतरिक अर्थ क्या है? भाई सुख दुख अंतर्मुख, निंदा सुख स्तुति दुख। में कम रहता है जी। हाँ बताइए, सुख दुख में जो ये द्वंद्व है उसमें सेम रहता है प्रभु जी, मतलब हाँ, स्थित वो रहता है। समता रखता है द्वंद्वों सुख दुख में। द्वंद्वों को कैसे, द्वंद्व जब उसके जीवन में आते हैं, सुख जब आता है, दुख जब आता है, तो उसका व्यवहार मान कैसा अपमान। होता है, उसके वो प्रति उसका समता रिएक्शन रहता क्या है। होता है, उसके प्रति उसका रिएक्शन क्या होता है वो कैसे, तो वो स्थित प्रज्ञ सुख दुख प्रशंसा और निंदा में कैसे व्यवहार करता है, तो भगवान जी बताते हैं उसका श्लोकों में उदाहरण देते हैं कि भाई वो कैसा व्यवहार करता है। आसीत का मतलब क्या है? रहता है। आसीत का मतलब बैठना बैठना, बैठना। बैठना तो ये तो भाई बाहरी अर्थ बैठ- हो गया, ये बाहरी अर्थ हो गया। आंतरिक अर्थ क्या हुआ बैठने का मतलब? आंतरिक अर्थ मतलब भाई स्थिर व्यवहार रहता है काल वो। में इंद्रिय नियंत्रण कैसे करता है? हाँ, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है ना। जब हम बैठ जाते हैं तो हम इधर उधर घूमते फिरते नहीं ना, हम लोग एक जगह टिक के रहते हैं। तो ऐसे ही इंद्रियों को टिका के कैसे रखता है? तो ये मतलब है उसका। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रिय नियंत्रण कैसे करता है, आसीत। फिर अगला है ब्रजेत। ब्रजेत मतलब कैसे चलता है? चलता है। कैसे चलता है, घूमता कैसे है, घूमता। और आंतरिक अर्थ इंटरनल रीजन कैसे है, व्यवहार करता है? व्यवहार करता है। हाँ कैसे व्यवहार करता है, या ये कहिए कि अपनी इंद्रियों को कैसे लगाता है। हाँ जी। कहीं उसके सामने कोई विषय की वस्तु आ जाए, एंजॉयमेंट की कोई वस्तु आ जाए, तो उसको वो अपनी इंद्रियों को उसमें एंजॉयमेंट की वस्तु में कैसे लगाता है। तो ये चौथा एक तरीके से कारण है कि भाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कैसे लगाता है। तो ये इंटरनल रीजन है और ये एक्सटर्नल रीजन है। ये पढ़ने के बाद आप बाकी के जब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको श्लोकों का मतलब जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं, उत्तम रस। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, उत्तम रस, जूस है जी। तो 59th वर्ष में हमने ये देखा कि भाई श्लोक 2.59 में भगवान जो है उत्तम रस के अनुभव की बात करते हैं। तो उत्तम रस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। हाँ जी, भी जब उत्तम रस मिलता है तो जैसे हम आत्मा में टिक जाते हैं, भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं, तो जैसे सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, स्वाभाविक छूट जाता है। जैसे डायमंड मिल गया तो गोल्ड छूट जाता है। जब हम भगवान में टिक जाते हैं तो हमें जो ये मतलब संसारिक चीजें हैं अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। मतलब ऐसे नहीं कि हमने छोड़ी, हमें उत्तम चीज मिल गई है उस टाइम। हाँ, आपने डायमंड और गोल्ड का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने आपका ये उदाहरण पढ़ा। मैंने ये उदाहरण आज तक अभी तक पढ़ा नहीं था, लेकिन डायमंड और गोल्ड का उदाहरण आपने दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो मान लीजिए किसी को डायमंड मिल जाए तो गोल्ड की ज्वेलरी कौन पहनेगा भाई? अभी आप लेडीज का एग्जांपल तो डायमंड और गोल्ड का ही होगा, तो समझ सकता हूँ मैं। तो अगर गोल्ड की ज्वेलरी और डायमंड की ज्वेलरी मिल जाए तो गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती ना, कि भाई डायमंड के आगे गोल्ड कौन पहनेगा। इसी तरीके से जब भगवान की भक्ति का डायमंड आपको मिल जाता है तो जो भौतिक व्यक्तियों का, गोल्ड तो नहीं कहूंगा, भौतिक चीजों का जो लोहा है, उस लोहे से आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। आपका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमने कैसे समझाया इसको। तो उत्कृष्ट स्वाद होने पर निकृष्ट स्वाद का स्वतः ही त्याग हो जाता है। अगर हमको अच्छा स्वाद कोई लग जाए तो जो निचले स्तर का जो स्वाद है उसको हम अपने आप छोड़ देते हैं। तो भाई अच्छी चीज मिल गई तो अब खराब चीज को कौन अपने पास रखेगा, है कि नहीं। जैसे डायमंड मिल गया तो गोल्ड कौन रखेगा अपने पास। फिर इसके उदाहरण मतलब और डिटेल में हमने समझाया है। आध्यात्मिक रस का आस्वादन होने पर भौतिक रस को स्वतः ही त्याग देते हैं हम लोग। तो ये दूसरा इसका बुलेट पॉइंट है। तीसरा हमने इसके उदाहरण दिए हैं
जैसे भगवान के नामों का कीर्तन जब हम सुनते हैं तो ये जो ऑर्डिनरी फिल्मी संगीत होता है, बाजारू संगीत होता है, इससे हमें ऊब उत्पन्न होने लगती है। जब हम भगवान का कीर्तन सुनते हैं, आधा घंटा 15 मिनट बड़ा अच्छा सुंदर कीर्तन होता है, तो ये जो फिल्मों के गाने चलते हैं जिसमें हीरो हीरोइन डांस करते हैं, उनसे हमारी जो आसक्ति है, उनसे जो हमारा टेस्ट है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। फिर दूसरा उदाहरण, जैसे भगवान की कथाओं का स्वाद लगने पर भौतिक कथाएं जो हैं वो शोर प्रतीत होने लगती हैं। तो आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, साइड में कोई आदमी पिक्चर देख रहा है या कोई टीवी देख रहा है, बोले यार तुम ये टीवी वगैरह क्या देखते हो, इनमें क्या मजा आता है तुमको? ये भगवान का ये जो सत्संग है, जो कीर्तन है, जो ये कथा है, इसे सुनो, इसको सुनोगे तो तुम्हारा चित्त भी शुद्ध होगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह का आपका सोचने का तरीका इस तरह का हो जाता है। फिर तीसरा उदाहरण, सात्विक भोजन में रुचि होने पर प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी जैसी चीजें अपने आप ही छूट जाती हैं। तो जब आप सात्विक भोजन करते हैं, जिसे शुद्ध तरीके से पकाया गया होता है, अच्छे से उसको रसोई करी गई होती है उसके बाद, तो उसके बाद जब आप कोई आपका मान लीजिए इस तरह का कोई प्याज लहसुन का खाने का अगर आपका कोई हैबिट है या आदत है, तो अपने आप उसको छोड़ देते हैं। आप उसका वो नहीं कहते कि भाई आज तुमने इसमें प्याज डाल के उसमें छौंक नहीं लगाया, आपने प्याज काट के नहीं दिया मेरे को। यानी यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आपके बराबर में जिसने प्याज खा रखा है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि यार थोड़ा सा इसके मुख से जो है दुर्गंध आती है, वो जरा अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जब आपको जब उत्तम रस का जो अनुभव होने लगता है, ये जैसे कीर्तन का एग्जाम्पल दिया, भगवान की कथाओं का एग्जाम्पल दिया, सात्विक भोजन का एग्जाम्पल दिया, तो आपके जीवन में ये जो प्याज लहसुन चाय कॉफी या जो इस तरह की जो रजोगुण चीजें होती हैं या तमोगुणी जो चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे आप उसको छोड़ने लगते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रिय नियंत्रण का 2 सूत्रीय फॉर्मूला बताइए। तो मैंने सॉरी ये डिस्प्ले हो गया आंसर स्क्रीन पे, तो लेकिन कोई समझा सकते हैं 2 सूत्रीय फॉर्मूला इंद्रिय नियंत्रण का? अपना सब सेंस को कंट्रोल में रखते हैं जी, उनको ईश्वर में लगाना। हाँ, उनको ईश्वर में लगाना। हाँ जी, तन्वी जी ने बिल्कुल बढ़िया उत्तर दिया कि 2 चीजें, दो प्रोंग्ड फॉर्मूला है, 2 सूत्र हैं इसमें। पहले तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का मतलब क्या? एक विशेष रूप से थोड़ा प्रयास करें, ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है और आप का खाने के ऊपर बड़ा मतलब मन जो है वो मचलता है, मिनट मिनट में या हर आधे घंटे में आपका खाने का जी करता है, तो आप अपनी जो पढ़ाई की जो स्टडी टेबल है भाई, वो रसोई के पास ना लगाएं। आप कम से कम उसे ऐसे कमरे में लगाएं जहां खाने पीने की चीज आसानी से उपलब्ध ना हो, ताकि एक रेजिस्टेंस रहे, एक थोड़ा सा बैरियर उसके बीच में रहे। तो जब इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं इंद्रियों को वश में करने का, तो उससे फर्क पड़ता है ना। और ये प्रयास रेगुलरली करें। और दूसरा जो पॉजिटिव प्रयास है, पॉजिटिव एंगेजमेंट है, वो ये है कि भगवान से संबंधित जो चर्चाएं हैं, जो विषय हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें अपने मन को लगाना शुरू करें, अपनी चेतना को लगाना शुरू करें। जैसे कि अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, अपनी वाणी को भगवान की चर्चा करने में लगा दिया, कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगा दिया, आंखों को भगवान का दर्शन करने में लगा दिया, नाक से वो जो भगवान को जो अर्पित जो पुष्प थे उनकी सुगंध लेने में उनको लगा दिया, जीवा को अपनी भगवान का प्रसाद चखने में लगा दिया। तो इस तरीके से ये अपनी जो सेंसेस हैं, अगर हम पॉजिटिवली भगवान के संबंध में हम लगाने लगते हैं, तो वास्तव में हमारा जो इंद्रिय नियंत्रण है, हमें उत्तम रस मिलने लगता है। और उत्तम रस मिलने से हम जो है अपनी जो बुरी आदतें हैं, जो निकृष्ट आदतें हैं, उन्हें छोड़ने लगते हैं और हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये इंद्रिय नियंत्रण का 2 सूत्रीय फॉर्मूला भगवान ने 2.61 में बहुत अच्छा बताया। खुद एग्जाम्पल दिया वो अम्बरीश महाराज ने। हाँ जी, टॉलरेट कर दिया दुर्वासा मुनि को। हाँ, दुर्वासा मुनि को भी टॉलरेट कर लिया उन्होंने। बराबर, आपने पढ़ा था, मैंने आपने अपने पेपर में भी एग्जाम्पल लिखा था। तो वो कथा कुछ इस तरह की है कि एक बार अम्बरीश जी और दुर्वासा जी के बीच में एक प्रकार से
ये कहिए कि दुर्वासा मुनि जो बड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, वो अम्बरीश महाराज से एक बात पर नाराज हो गए। वो ये बात थी कि भाई उन्होंने अपना जो एकादशी का जो व्रत था वो दुर्वासा मुनि के आने से पहले उन्होंने अपना खोल लिया जल पीकर। तो इस बात को लेकर दुर्वासा जी को बड़ा ही अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने अम्बरीश जी को क्या नाम कुछ उनसे उनका कुछ झगड़ा हो गया। तो फिर अम्बरीश महाराज जी ने कुछ नहीं, उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण के गतिरोध से उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे भेज दिया, और जब तक दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना नहीं कर ली तो चक्र जो था वो वापस नहीं गया। तो भाव यहाँ कहने का ये है कि अम्बरीश महाराज जो भक्ति के उसमें थे और दुर्वासा मुनि जो एक तरीके से योगी के उसमें थे, तो एक भक्त जो है अपनी इंद्रियों पर सरलता से नियंत्रण कर पाया, एक योगी जो है अपने क्रोध पर इतनी सरलता से नियंत्रण नहीं कर पाया। तो ये कथा जो है ये बताने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखी है। आगे हम देखते हैं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में कैसे लगाता है। तो चलिए, प्रश्न ये था कि श्लोक संख्या 2.64 के अनुसार यह समझाएं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में कैसे लगाता है। इस संबंध में 4 निषेधों का उल्लेख करें। तो कौन बता सकते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे लगाता है? मैं बताऊं प्रभु हाँ जी? माता जी बताइए ना। हाँ, वशीभूत अंतःकरण वाला, राग द्वेष से रहित और इंद्रियों को वश में करके विषयों का सेवन करते हुए अपने अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करके दुखों से छूट जाता है। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। हाँ, और जो 4 निषेध चीजें हैं वो है मांसाहार, नशा, पर स्त्री गमन और जुआ। हाँ, तो ये करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है ना? तो हमारे तो ये अपने आप ही छूट गए जी, हमारे मतलब का कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं वैसे ही जनरल सभी लोगों से पूछ रहा था कि भाई ये मांसाहार नहीं करना है और नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, पराई स्त्री या पुरुष संबंध नहीं करना है। तो ये 4 निषेध हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में कैसे लगाता है। तो ये समझाने के लिए है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो बिल्कुल घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाता है और कुछ नहीं, ना कुछ खाना पीना इस तरह का करता है, सिर्फ फल खाता है या इस तरह का काम करता है, ऐसा नहीं है। ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह खाता भी है, पीता भी है, कई बार कोई गाना भी सुनता है, कोई कार्य भी करता है, इस तरह से तो सामान्य व्यक्तियों के लिए करता है। लेकिन उसके इन सब कार्यों के करने के पीछे एक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वो जो अपनी इंद्रियों को लगाता है वो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार लगाता है। मान लीजिए कोई भोजन की चीज आ जाती है उसके सामने, तो वो ये देखता है कि भाई ये जो भोजन की चीज मेरे सामने आई है ये वास्तव में भगवान का भोग लगा चुके हैं, भगवान का भोग लगा चुके हैं, भगवान का भोग अगर लगा दिया है तो वो प्रसाद हो गया है और मैं प्रसाद ही खाता हूं। तो अन्य व्यक्ति कैसे करेगा? अन्य व्यक्ति जो है वो जो भी उसकी इच्छा होगी बिना किसी भगवान के भोग लगाए वो उस अन्न को या उस भोजन को स्वीकार करेगा। तो वो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार एक तरीके से नहीं हुआ। तो जब आप भगवान को भोग लगा के प्राप्त करते हैं तो आपकी कई चीजें तो अपने आप ही छूट जाती हैं कि आप उनको मांसाहार का भोग नहीं लगाएंगे, आप उनको किसी भी बासी सड़े हुए या मतलब पुराने खाने का भोग नहीं लगाएंगे, फ्रेश चीज बनाएंगे, फ्रेश चीज का भोग लगाएंगे, उसके बाद उसको आप प्राप्त करेंगे। तो कई चीजें तो आपका ये जो भोग लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप ही कंट्रोल में हो जाती है ना। तो ये है कि भाई राग और द्वेष से मुक्त रहता है और संयम से शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार अपनी इंद्रियों में लगाता है। और ये शास्त्रों के विधि विधान क्या हैं? जो बहुत ही एक तरीके से मोटे मोटे जो विधि विधान है, मतलब विधि विधान तो यूं तो इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित कई आप बता सकते हैं,
लेकिन जो मोटे मोटे हैं, जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो हम विधि विधान बता सकते हैं, वो क्या है? वो है 4 निषेध कि भाई हम कोई मांसाहार ना करें, कोई नशा ना करें, कोई जुआ ना करें, कोई अवैध स्त्री पुरुष संबंध ना करें। तो मांसाहार से क्या? मांसाहार में ये प्याज मतलब मीट और ये फिश, चिकन, एग, ये सब तो आ ही गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्याज और लहसुन को भी बोलते हैं, हालांकि वो मांस की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन चूंकि तामसिक भोजन है, तामसिक भोजन करने से जो आध्यात्मिक गतिविधियों में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको तामसिक भोजन करने से उसकी जो चेतना है वो तामसिक बनी रहती है। तो अगर वो जप में मन लगाएगा, भगवान के पूजा पाठ में मन लगाएगा, तो वो पूजा पाठ में मन लगाना उसके लिए अधिक कठिन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्याज लहसुन टाइप के जो भोजन है, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग गीता के स्टूडेंट हैं। आप लोगों का जो लक्ष्य है वो भगवत प्रेम है, और भगवत प्रेम करने के लिए आपको कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ेगा कि जिससे आपका शरीर जो है वो भगवत प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत लायक बन जाए, बहुत मतलब सूटेबल हो जाए। तो इसलिए ये जो 4 निषेध हैं ये बताए गए हैं। कोई नशा ना करना, मतलब इसमें शराब तो आई गई, सिगरेट भी आ गया, तंबाकू भी आ गया, और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो चाय और कॉफी भी आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चाय और कॉफी की लत लग जाती है लोगों को, उसका एडिक्शन हो जाता है। चाय के बिना मतलब दिन की गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो ये जो चाय होती है उसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन से क्या होता है कि हमें लत लगने लगती है, उसकी हमें एक तरीके से आदत पड़ जाती है, तो वो फिर छूटना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए चाय वगैरह भी आप लें तो कोई आप मतलब बहुत सारी चाय ऐसी आती हैं जिनमें कैफीन नहीं होती है, हर्बल टी आप पी सकते हैं, या इस तरह का आप आजकल तो ये जो भारत सरकार का आयुष का ये जो एक काढ़ा जो दिया गया है, ये भी बड़ा ही अच्छा लगता है पीने में, चाय की जगह बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप चाय और कॉफी को भी छोड़ सकते हैं। जुआ खेलने में लॉटरी वगैरह भी आती है, जैसे लॉटरी वगैरह में लोग बाग पैसे लगाते हैं, तो जुआ खेलने में वो भी आता है, तो जुआ ना खेलें। और अवैध स्त्री पुरुष संबंध में आप समझते ही हैं कि भाई अपनी वैध पत्नी और पति के अलावा किसी और से संबंध नहीं बनाना है। तो ये प्रश्न नंबर 7। पता नहीं उसमें अब तो उधर रहा था साइडों में मुझे मिल के मेरे को अटकेगा नहीं। दो कपड़े खराब हो गए। हाँ जी, कोई आपका प्रश्न है क्या? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल, हमारा आखिरी सवाल आज के सत्र का। तो ये सवाल क्या है कि भाई आत्मा को समझाने के लिए 2 उपमाएं हमें बताएं। उपमाएं क्या हैं? मैं आप बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए माता जी। हाँ जी, जैसे आत्मा है शरीर को चलाने वाला सारथी है, हम्म लाइक आत्मा जैसे फैन है बिजली से चलने वाला, हम्म इसमें जो बिजली का करंट है वो आत्मा है। हम्म जो हमें दिख रहा है ये शरीर है। जैसे शरीर छूट जाने के बाद भी शरीर तो रहता ही है, लेकिन जो शरीर में करंट था वो आत्मा का था, हाँ जिससे जी, सारी बॉडी हमारी चल रही थी। हाँ जी। तो हमने अपने प्रोग्राम में 2 उपमाएं जो दी थी वो क्या दी थी? पहली उपमा क्या थी? कार ये और बिजली ड्राइवर। हाँ, एक कार और ड्राइवर की दी थी, कार और ड्राइवर की दी एक थी। कंप्यूटर, तोता और पिंजरा। हाँ, तोता और पिंजरा की दी थी, और कंप्यूटर, कंप्यूटर। हाँ जी, कंप्यूटर, कंप्यूटर हाँ। की दी थी। हाँ जी, कंप्यूटर, और उसमें सॉफ्टवेयर बताया था मन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हाँ जी, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर तो मन बताया था, और बिजली को बताया था आत्मा, है आत्मा। ना? हाँ, तो ये आप समझिए, तोता और आत्मा, पिंजरा जो है वो शरीर, और ड्राइवर जो है वो आत्मा, और कार जो है वो शरीर। ठीक बात? चलिए हाँ जी। चलिए, अब हम एक गीता के आधार पर एक छोटी सी व्यावहारिक चर्चा करेंगे, और देखना चाहेंगे कि भाई आपका इस चर्चा में मतलब आपका क्या उत्तर रहता है, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहती है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। मेरे अपने जीवन में मेरे एक मित्र थे, ये उससे संबंधित घटना है। और गीता में जो आत्मा का जो सिद्धांत बताया गया है, उससे इसका मतलब काफी लेना देना है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका एक मित्र है, मान लीजिए आपका एक मित्र है, वो मंदिर में गीता का अध्यापक है। जैसे मैं गीता का अध्यापक हूं आपके लिए इस समय, ऐसे ही आपका एक मित्र है, वो मंदिर में गीता पढ़ाता है।
गीता को बड़े अच्छे से समझता है और उसको पढ़ाता है। 6 महीने पहले उसके घर में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका बालक का हाल ही में निधन हो गया। वो बेचारा बच्चा जो है वो किसी बीमारी की वजह से गुजर गया 6 महीने के बाद। नियम के अनुसार उस बच्चे को दफनाया गया। वो हिंदू था एक तरीके से, तो जब इस तरह से छोटे बच्चे का कोई निधन होता है तो उसे जलाते नहीं है, उसको दफनाया गया है। फिर आपका मित्र जो है वो हर रोज काम पर जाता है, अपने घर से अपने ऑफिस जाता है और वहां उस स्थान से होकर गुजरता है जहां पर उसके शिशु को दफनाया गया था। कि जैसे आप किसी एक जगह पे रहते हैं और वो दूसरी जगह काम करते हैं, तो जब भी आप अपने सुबह घर से अपने काम पे जाते हैं तो आप उस जगह से होकर गुजरते हैं, या आपका मित्र जो है वो उस जगह से होकर गुजरता है जहां पर उस बेचारे मृत शिशु को दफनाया गया था। अब वह जब भी वहां से गुजरता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको याद आता है कि यहाँ मेरा बच्चा जो है यहाँ उसको दफनाया गया है। अब प्रश्न ये है कि आप अपने गीता के ज्ञान के अनुसार उसके कष्ट का निवारण कैसे करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे? उसको बड़ा कष्ट होता है, जब भी वो उस जगह से गुजरता है उसको बड़ा कष्ट होता है। उसको ऐसा सोचना चाहिए कि डेथ सबकी होती है, जिसका अच्छा। जन्म हो उसका डेथ है ही है। हाँ, पर वो तो बेचारा सोच रहा है ना कि मेरा बच्चा यहाँ पर दफनाया हुआ है, उसको याद आता है, उसको लगता है कि यहाँ मेरा बच्चा दफनाया हुआ है, उसको याद आती है उसकी। उसको आप कैसे समझाएंगे? उसको इस आसक्ति को आप कैसे दूर करेंगे? आपका उत्तर अच्छा है, उत्तर अच्छा है, और थोड़ा उसको समझाने का प्रयास करें। हाँ, उसको यूँ कहेंगे भी तेरे को अपना रास्ता बदलना होगा। अगर तू उस स्थान पे नहीं जाएगा तो ना तेरे को वो दिखेगा, ना मन में फिर से आसक्ति पैदा होगी। बार बार आसक्ति और दुख का पैदा होने का कारण यही है कि वो उस जगह पे जाकर उस चीज को, अपने दुख को पुनः याद कर लेता है। चलिए चलिए, आपका उत्तर नोट किया माता जी। और कोई उत्तर? और वो मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ बताइए। भगवान में मन लगाए। उनको महाभारत, हाँ जी 2 मिनट दीजिए। हाँ दीजिए, बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी, महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है जिसमें गंगा उनसे वचन मांगती है कि मैं पुत्र उत्पन्न होते ही आप मुझे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो जैसे ही उनको पुत्र उत्पन्न होते हैं उनको गंगा में बहा देती है। फिर जब भी लास्ट उनको सन बॉर्न होता है तभी राजा उनको पकड़ लेते हैं पीछे जाके कि ये पुत्र मैं नहीं जाने दूंगा। जी। तो वो बोलती है कि जो वो वसु सब थे वो वसुए थे, वसु बोलते थे। जी। तो बोलते कि वो सब उनको श्राप मिला था कि आपको धरती पे आके उतना सहन करना है कर्म वगैरह। जी। लेकिन अभी आपने अपना वचन तोड़ के मुझे यहाँ पकड़ लिया तो इसको ये धरती पे इतना भोगना बाकी है। वो भीष्म पितामह बने। हाँ, नहीं, तो वो कथा ठीक है माता जी, लेकिन संक्षेप में इसका उत्तर क्या आप देना चाहेंगे? मैं बताऊं? एक मिनट, माता जी को पूरा कर लेने दीजिए, माता जी को पूरा कर लेने दीजिए। हम लोग अपना कर्म भोगने के लिए ये धरती पे आते हैं। हाँ। तो उसका जो बच्चे का सफरिंग था वो उतना ही था, वो अपना कर्म भोग के चला गया, वो मुक्त हो गया। चलिए, ओके, ठीक है, आपका उत्तर भी नोट किया। एक उत्तर आया कि रास्ता बदल लें, दूसरा उत्तर आया कि भाई भगवान में मन लगा लें, तीसरा उत्तर आया कि भाई उसको समझाएं कि भाई उसका कर्म था और उसके अनुसार वो उसने भोग लिया, अब चला गया। चलिए 3 उत्तर आ गए। और कोई उत्तर? हाँ जी, कोई वस्तु में ज्ञान में एक करके बोले, एक हाँ जी, जैसे कहते हैं कि कौन सा बाप कौन सा बेटा, कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म लेंगे, ये नहीं आत्म है, कोई मरती थोड़ी नहीं है, फिर वो पूर्ण जन्म ले लेती है। अगर वो एक दृष्टांत हमारी माँ हमें सुनाती है कि एक का पुत्र की डेथ हो गई थी, फिर वो बहुत दुखी होता है, तो उसके संत उनको उस आत्मा को बुलाते हैं, कहते मेरे कौन से जन्म के बाप है, तो उसको उनको ऐसे से भी समझा सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपका उत्तर क्या रहेगा, कैसे समझाएंगे कि भाई वो तो कह रहा है आना जाना आत्मा शरीर से है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अच्छा, ये अच्छा, नाम तो आप उसे समझाएंगे कि भाई आत्मा कभी मरती नहीं है,
तो अगर वो गीता समझाते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वो अच्छे वो से तो समझ जानते ही हैं, जाएंगे। वो तो जानते ही हैं। हाँ जी, हाँ, बराबर है। हाँ चलिए, आपका भी उत्तर नोट हुआ। और कोई बताना चाहेंगे? आप, एक माता जी और बोल रही थी, मैं कौन बोल रहा था, बोलना चाहेंगे? गुरुजी, मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, बताइए। आत्मा ने तो प्रोग्रेस कर लिया, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये क्षणिक पल के लिए आया था और आत्मा तो आगे चल गई, और जो ये तो कपड़े बचे हुए हैं, ये तो स्थूल शरीर ही है। यहाँ पे जो आत्मा थी वो तो यहाँ से चली गई है, तो यहाँ पे देख के उसको दुखी होने का या शोकग्रस्त होने का जरूरत नहीं है। वो आत्मा तो आगे निकल चुकी है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ स्थूल शरीर पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल नजदीक पहुंच गए प्रभु। आपका जो उत्तर जो है वो काफी नजदीक है सही उत्तर के। तो मैं अब इसमें थोड़ा बताता हूं कि किस तरह से ये कहानी हुई। तो ये जो हमारे जो मित्र थे, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपके मित्र हैं, ये वास्तव में मंदिर में भगवत गीता के अध्यापक थे। मतलब वहाँ लेक्चर वगैरह दिया करते थे, पढ़ाते थे। तो जब भी वो उस स्थान से होकर गुजरते तो उनको लगता कि भाई मेरा बच्चा यहाँ पर दफनाया हुआ है और मुझे बड़ा कष्ट होता है, उनको बड़ा। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरु को फोन मिलाया और उनसे अपनी ये तकलीफ जो है उनके साथ शेयर करी कि भाई ऐसे ऐसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो गुरु ने उनको क्या उत्तर दिया? गुरु ने उनको ये उत्तर दिया कि देखो, जिस शरीर का ध्यान करके तुम्हें कष्ट हो रहा है, वास्तव में वो तुम्हारा पुत्र नहीं था। पुत्र तुम्हारा उस शरीर के भीतर जो आत्मा थी, वह आत्मा तुम्हारा पुत्र थी और आत्मा तुम्हारा पुत्र था, और वह आत्मा जो है अपना शरीर छोड़ के चली गई। तो तुम्हारा पुत्र कहीं और है, तुम्हारा पुत्र नहीं है। वो जो जो वहां दफनाया हुआ है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र कहीं और है। अब तो चूंकि वो तुम्हारा पुत्र नहीं है तो तुम्हें अब तकलीफ क्यों होनी चाहिए? वो तो मिट्टी से शरीर बन के आया था और वापस मिट्टी में चला गया। वास्तव में जो उसके अंदर जो जीवन था, जो चेतना थी, वो तो अब चली गई कहीं और, वो नहीं है तुम्हारा। तो इस तरीके से जब उसने ये बात सुनी तो उसका तुरंत उसके दिमाग में आया कि हाँ, ये तो मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो अब कहीं और चला गया। तो अब वो वहां उस रास्ते से आता है, जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति मंदिर में भगवत गीता का अध्यापक था। ये बात कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो सिर्फ समझता नहीं था, वो लोगों को पढ़ाता था। लेकिन जब उसके ऊपर स्वयं यह एक तकलीफ जो है वो बीती, तो वह स्वयं इस चीज को भूल गया। तो ये जो रियलाइजेशन है या ये जो समझ है, ये इतनी सरल नहीं है। तो वास्तव में जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का दर्शन जब हमें कराता है, इस तरह से हमें समझाता है, तो हम इससे अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगा कि किसी ने अभी एक सुझाव दिया था अपने उत्तर में कि भाई उसको ये समझाया जाए कि भाई उसका ये कर्म था उसके शिशु का, और कर्म को वो भोग कर वो अपना चला गया। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भगवत गीता के दृष्टिकोण से ये उत्तर सही है, लेकिन ये उत्तर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता जो इस समय दुखी है। उसको यदि हम कर्म का सिद्धांत उस समय समझाने लगे तो वो व्यक्ति एक तरीके से विचलित जो है वो कई बार अधिक होता है, बजाय उसको सांत्वना मिलने के। वो उसको सांत्वना इस चीज से नहीं मिल पाती। हमारे जीवन में जब भी कष्ट होता है तो हम जानते हैं कि भाई हमारे किसी पूर्व जन्म के कुकर्म की वजह से हमें वो कष्ट हो रहा है। लेकिन यदि कोई आकर हमें स्पेसिफिकली समझाने लगे कि यार तूने तो कोई बुरा कर्म किया था पिछले जन्म में, इसलिए तेरे साथ ये तकलीफ हो रही है, तो सुन के मन को रिलैक्स महसूस नहीं होता ये बात सुन के। तो इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को सांत्वना देने जाएं तो हम कर्म के सिद्धांत का उपयोग ना करें तो अच्छा है। यदि हम उसके सामने कुछ इस प्रकार की बातें करें कि भाई जिसमें कर्म का सिद्धांत हम उसे ना समझाएं, तब वो चीज असर जल्दी करेगी। हाँ, ऐसा यदि कोई व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि ना ले रहा हो और बिल्कुल ही अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन हो चुका हो, लापरवाह हो चुका हो, तो उस व्यक्ति को जगाने के लिए, उस व्यक्ति को हिलाने के लिए यदि हम उससे कहें कि भाई ऐसे ही करोगे तो कर्मों के फल के कारण तुम्हें
कष्ट भोगना पड़ेगा। तो उसको रिमाइंड कराने के लिए जब वो सोचने समझने की हालत में ठीक ठाक है, तब हम इस प्रकार का सिद्धांत यदि उसे दें तो वो एक तरीके से दवाई का काम उसके लिए कर सकता है। तो ये व्यवहारिक चर्चा इस विषय पर मैं थोड़ा करना चाह रहा था। आशा है आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी। अभी हम अपना आखिरी सेक्शन पे आते हैं, श्लोक स्मरणम। तो ये श्लोक जो है 2.59 जिसमें उत्तम रस की बात है, तो ये श्लोक है। इसमें कौन कौन से भक्त हैं जो बिना देखे श्लोक को पढ़ सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं? कोई सुनाओ प्रभु जी? हाँ बताइए ना राकेश जी, सुनाइए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। आप आशा है आप बिना देखे बोल रहे हैं ना, आप पुस्तक तो खुली नहीं है ना? हाँ जी, नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा बोला आपने। हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ माता जी, हिंदी मतलब अनुवाद? हाँ जी। नहीं, अनुवाद नहीं, हमको श्लोक संस्कृत में याद करना, जिसे पाठ बोलते हैं ना, गीता का पाठ। हाँ, संस्कृत में इतनी मतलब बढ़िया से पढ़ना ही भूल गए, अब बहुत साल हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाना चाहूंगा कि ये जो श्लोक जो लिखे गए हैं भगवत गीता में, अधिकतर श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण कह लीजिए, भगवत गीता कह लीजिए, जो ज्यादातर जो श्लोकों की जो रचना हुई है वो अनुष्टुप छंद में हुई है। तो अनुष्टुप छंद को कैसे पहचानेंगे? अनुष्टुप छंद को पहचानने के लिए यदि आप यहाँ पर जो इसके जो अक्षर हैं, जब आप गिनना शुरू करते हैं तो पहली लाइन में 16 अक्षर मिलेंगे और दूसरी लाइन में 16 अक्षर मिलेंगे। इसमें जो अक्षर जो हिंदी में लिखे गए होते हैं, जो आधे अक्षर होते हैं, जैसे यहाँ आधा प दिया गया है या आधा सा दिया गया है, उसको नहीं गिनना होता है, उसको नहीं गिनना होता है। तो आप देखिए कि विषय का वी, श, दो या 3, वी 4, नी 5, व 6, त 7 और ते 8। तो ये 8 अक्षर हो गए। 8 अक्षर के बाद एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा विराम आता है, जिसे यति बोलते हैं। उसके बाद फिर आप काउंट कीजिए कितने हो गए। नी 1, रा 2, हा 3, रा 4, आधा सा गिनेंगे नहीं तो य 5, दे 6, ही 7 और न जो है वो 8। तो इस तरह से 8 + 8 + 8 + 8 टोटल 32 अक्षर एक तरीके से यहाँ पर इस छंद में होते हैं। तो जैसे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस तरह से एक एक लाइन मतलब 8-8 अक्षरों की जो ये गिनती है, पहले इस पर फोकस करें, फिर दूसरी 8 वाली पर फोकस करें। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे आप फोकस करेंगे आपको ये श्लोक जो है वो समझ में आएगा। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता इंग्लिश वाली है, उसमें इंग्लिश में भी इनको लिखकर बताया गया है। उसमें ये 2 लाइनों की बजाय उसमें ये 4 लाइनों में प्रभुपाद जी की गीता में ये दिए गए हैं। तो जैसे विषया विनिवर्तन्ते ये एक हो गया, निराहारस्य देहिना ये दूसरा हो गया, रसवर्जम रसोप्यस्य ये तीसरा हो गया और परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा 8-8 अक्षरों के बैच में इसको डिवाइड करके जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको सरल भी हो जाएगा और आप इसको फिर याद भी रख पाएंगे। तो कोई और भक्त ट्राई करना चाहेंगे? देख के पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, बिना देखे नहीं भी पढ़ना चाहें तो देख के पढ़ लीजिए। कौन ट्राई करना चाहेगा? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई भक्त?
विनिरन्तन्ते निराहस्य हृदेहिना रसवर्जो रसो पयस्ते परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा ट्राई किया। और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे? करना चाह रहे रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत बढ़िया। और भी कोई अभी बोला था ट्राई करने के लिए? माता जी कर रहे। बोलिए। विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोपयस परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत बढ़िया। और कोई? क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ कीजिए बेटे, आप ट्राई कीजिए। विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई भक्त ट्राई करेंगे? हाँ जी, मैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य रसवर्जं रसोप्यस्य बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। और कोई? माता जी ट्राई करना चाहेंगी? प्रभु जी ट्राई करना चाहेंगे? नहीं। चलिए, हाँ चलिए फिर आज का फिर ये कार्यक्रम हम फॉर्मल जो कार्यक्रम है उसको यहीं पर विराम देते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं? इसमें मैं फिर से एक बार बताना विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप पर वैसे तो सभी भक्त जो है काफी संयमित उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर जो है या पोस्ट जो है वो ऐसे डालें कि जो भगवत गीता से ही संबंधित हो, है ना। यदि कहीं आप देखते हैं कि वो आपका जो रिप्लाई है वो प्राइवेटली भी आप कर सकते हैं, तो कोशिश करके उसका उपयोग करें। और कई भक्त जो है हमारे भगवत गीता ग्रुप से अन्य भक्तों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपका प्रयास है। लेकिन किसी भी भक्त का नाम सुझाव देने से पहले आप उनसे पहले आज्ञा ले लें, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि भाई जबरदस्ती मेरे को जोड़ दिया, मैं जुड़ना नहीं चाहता था या चाहती थी, तो ऐसा उनको ना लगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और तीसरी बात यह है कि इस भगवत गीता की हम अंग्रेजी की कक्षा भी लेते हैं, शनिवार को 5:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो यदि कोई भक्त उन कक्षाओं में भी आना चाहते हैं तो अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये जो क्विज का जो हमने फॉर्मेट बनाया है, आशा है आपको इससे लाभ मिल रहा होगा और आपकी भगवत गीता की जो समझ है वो बढ़ रही होगी। और अगले सत्र में हम अध्याय 3 से अपनी एक बार जो यात्रा है उसको फिर से शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सैटरडे का प्रोग्राम है या वो भी इसी लॉग इन वही है? लॉग इन वही है सर, लॉग इन वही है। हाँ, कोई कृष्णा और वो बाकी